सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर एक बड़ा फैसला लिया है। सीआरपीएफ और आईटीबीपी के पूर्व महानिदेशक और इंटेलिजेंस ब्यूरो में 3 दशकों तक सेवाएं दे चुके अनीश दयाल सिंह को देश का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। उन्हें ये जिम्मेदारी ऐसे समय में मिली है जब देश कई आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में नई राजनीतिक बहाली हो, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन हो या पूर्वोत्तर में अस्थिरता। अब सवाल ये है कि अनीश दयाल सिंह आखिर कौन है और क्यों सरकार ने उन्हें इतनी अहम भूमिका में नियुक्त किया है। चलिए आपको बताते हैं। 3 दशक भारत की आंतरिक सुरक्षा का अनुभव और कई सफल ऑपरेशनों की कमान। सीआरपीएफ और आईटीबीपी के पूर्व डीजी अनीश दयाल सिंह अब देश के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन गए हैं। सरकार ने उन्हें ये अहम जिम्मेदारी देश के आंतरिक मामलों की निगरानी के लिए सौंपी है। जम्मू कश्मीर, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर के उग्रवाद जैसे संवेदनशील मोर्चों की कमान अब अनीश दयाल के हाथों में होगी। अनीश दयाल सिंह 1988 बैच के मणिपुर कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। दिसंबर 2024 में उन्होंने सेवा से रिटायरमेंट लिया, लेकिन ये रिटायरमेंट उनके करियर का अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी में अनीश दयाल ने लगभग 30 वर्षों तक कार्य किया। खुफिया मोर्चे पर उनकी पकड़, नेटवर्क और रणनीतिक सोच ने उन्हें सुरक्षा व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बना दिया। सीआरपीएफ के डीजी रहते हुए उन्होंने वामपंथी उग्रवाद से लड़ने के लिए 3 दर्जन से ज्यादा फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस तैयार कराए। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित जिलों में 4 नए बटालियनों की तैनाती की गई। ये सिर्फ फोर्स की तैनाती नहीं थी बल्कि एक रणनीतिक बदलाव था, जिससे जमीनी स्तर पर उग्रवाद को कमजोर करने में मदद मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर में बहुप्रतीक्षित विधानसभा चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भी अनीश दयाल के नेतृत्व में सीआरपीएफ ने बखूबी निभाई। संवेदनशील इलाकों में बगैर किसी बड़ी घटना के शांतिपूर्ण मतदान करवाना उनके रणनीतिक कौशल का ही परिणाम था। आईटीबीपी में रहते उन्होंने भारत तिब्बत सीमा पर सुरक्षा की व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। मुश्किल भौगोलिक हालात और सीमावर्ती तनाव के बीच अनीश दयाल ने बल का मनोबल और क्षमता दोनों बढ़ाई। अनीश दयाल सिंह की नियुक्ति साफ संकेत देती है कि सरकार अब आंतरिक सुरक्षा पर और भी आक्रामक और समन्वित रणनीति अपनाने जा रही है। उनकी पृष्ठभूमि, अनुभव और नेतृत्व क्षमता से उम्मीद की जा रही है कि भारत के भीतर की सुरक्षा चुनौतियों को एक ठोस जवाब मिलेगा। देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार का यह कदम रणनीतिक भी है और संकेतात्मक भी। अनीश दयाल सिंह जैसे अनुभवी अधिकारी की तैनाती आने वाले समय में आंतरिक सुरक्षा नीति में बड़े बदलावों की भूमिका तय कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV।